चलिए आज एक बात करते हैं कि आखिर सिलीगुड़ी में एम्स क्यों जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं संजय एडमैन और आप देख रहे हैं खबर समय। और आज बात उस बड़े मुद्दे की जिसने उत्तर बंगाल की राजनीति और जनता दोनों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। क्या सचमुच सिलीगुड़ी में एम्स बनने जा रहा है? क्या सरकार बदलने के बाद अब उत्तर बंगाल को मिलेगा उसका सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान? दरअसल नई सरकार बनने के बाद उत्तर बंगाल को लेकर कई बड़े वादे और घोषणाओं की चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने हाल ही में उत्तर बंगाल दौरे के दौरान कहा कि सरकार क्षेत्र के विकास के लिए बड़े संस्थान लाने का काम कर रही है। एक एम्स, एक आईआईएम, एक आईआईटी, एक कैंसर हॉस्पिटल उत्तर बंग को बनाने के लिए जो संकल्प पत्र में है उसका लैंड और 4 जिले में होगा। उन्होंने साफ कहा कि उत्तर बंगाल में जल्द एम्स, आईआईटी, आईआईएम और एक बड़ा कैंसर अस्पताल स्थापना करने की दिशा में कार्य शुरू होगा। अब सवाल यह भी है कि आखिर सिलीगुड़ी ही क्यों? सिलीगुड़ी आज सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे उत्तर बंगाल, सिक्किम, बिहार के सीमावर्ती इलाकों और नॉर्थ ईस्ट का मेडिकल गेटवे बन चुका है। यहाँ का नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। जानकारी के मुताबिक करीबन 1500 बेड वाले इस अस्पताल में रोज हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन समस्या यह है कि मरीज ज्यादा, डॉक्टर सीमित, सुपर स्पेशलिस्ट सुविधाएं कम और गंभीर बीमारियों के लिए अब भी कोलकाता, साउथ या दिल्ली रेफर करना पड़ता है। इसी वजह से लंबे समय से सिलीगुड़ी में एम्स की मांग उठती रही है। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने संसद में भी सिलीगुड़ी में एम्स की मांग उठाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर उत्तर बंगाल के करीबन 2.5 करोड़ लोग बेहतर सरकारी स्वास्थ्य विधाओं से वंचित हैं और उन्हें इलाज के लिए दूर दराज के लिए शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है। चलिए देखते हैं अब इस मुद्दे पर क्या हो रहा है। नई सरकार बनने के बाद यह मुद्दा काफी तेज हो गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया है कि उत्तर बंगाल के लिए प्रस्तावित एम्स को लेकर क्षेत्रीय विधायकों से चर्चा की जाएगी। यानी अब मामला केवल मांग तक सीमित नहीं है बल्कि जमीनी स्थान और योजनाओं पर प्रारंभिक राजनीतिक चर्चा तक पहुंच चुका है। लोगों के जहन में सवाल है कि आखिर एम्स बनने में से क्या बदलेगा। तो हम बताते हैं आपको। अगर सिलीगुड़ी में एम्स बनता है तो इसका सीधा असर उत्तर बंगाल सहित पड़ोसी राज्यों के लाखों लोगों पर पड़ेगा। कैंसर, हार्ट और न्यूरो जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज यहीं संभव होगा। गरीब मरीजों को कोलकाता, दिल्ली या साउथ भागना नहीं पड़ेगा। मेडिकल शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। हजारों रोजगार पैदा होंगे। सिलीगुड़ी राष्ट्रीय मेडिकल हब बन जाएगा। लेकिन एम्स बनने में चुनौतियां भी कम नहीं है, क्योंकि एम्स बनना केवल घोषणा नहीं है। इसके लिए चाहिए एक बड़ी जमीन, केंद्र और राज्य के बीच समन्वय, बजट, मेडिकल स्टाफ, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे जरूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति। उत्तर बंगाल लंबे समय से खुद को अपेक्षित महसूस करता रहा है, लेकिन अब नई सरकार के बाद एम्स का मुद्दा फिर केंद्र में है। तो जनता पूछ रही है, क्या इस बार सिर्फ घोषणा होगी या सचमुच सिलीगुड़ी को मिलेगा उसका एम्स? फिलहाल उम्मीदें बढ़ चुकी हैं, राजनीतिक बयान आ चुके हैं और अब नजरें टिकी हैं अगले बड़े फैसले पर। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। देखते रहे हर समय खबर समय। धन्यवाद।